जी, आज आपके सामने हम विस्टास बुक सप्लीमेंट्री बुक का एक चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट लेकर आ गए हैं। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये हम आपको एक लॉन्ग आंसर बता रहे हैं, तो अगर लॉन्ग लर्न है तो शॉर्ट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम आपको भी प्रैक्टिकल करके शो कर दे रहे हैं। बाकी आपको पूरा चैप्टर भी लर्न हो जाता है। अगर एक बार भी लॉन्ग आंसर पे आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे पूरी तल्लीनता से, तो आपको होल चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। तो चलिए, कहां तक हम अपनी बातों पे सत्य हैं, इसको हम आपको स्क्रीन पे लेके आते हैं और देखते हैं कि कितना हम सत्य हैं अपनी बात पर। ये एक चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके राइटर हैं सुजान हिल। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर में होल स्टोरी में क्या क्या बातें हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस कहानी में वैसे तो तीन पात्र हैं, मिस्टर लैम है, जेरी है और उनकी मम्मी है। मिस्टर लैम है, डेरी है और उनकी मम्मी है। लेकिन मेजर जो पूरी कहानी में जो कन्वर्सेशन हुआ है वो दो बंदों के बीच में हुआ है, डेरी और मिस्टर लैम के बीच में। पूरा कन्वर्सेशन में ही चैप्टर ओवर हुआ है और थोड़ा सा उनकी माँ का जिक्र हुआ है। तो इस हिसाब से जो मेजर कैरेक्टर्स हैं कहानी में दो हैं, जेरी और मिस्टर लैम। तो देखते हैं मिस्टर लैम के बारे में। जैसे आपको जानकारी है, वो एक डिसेबल्ड पर्सन है। उनका एक ही पैर है और दूसरा पैर उनका टिन का है। एक पैर तो सही सलामत है, दूसरा उनका टिन का पैर है, जो कि किसी एक्सप्लोजन में पूरी तरह से उनका एक पैर गायब हो गया था। और जो डेरी है, उनका वन साइड फेस जो है एसिड की वजह से बिल्कुल गड़बड़ है, जो कि बहुत ही अगली दिखता है और टेरिबल नजर आता है वन साइड फेस जेरी का। तो दोनों में ही इस तरीके की कुछ डिसेबिलिटी है, बट इन सबके बावजूद, मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग्स, जो हमारे मिस्टर लैम है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हर चीज को पॉजिटिव वे में देखते हैं। लेकिन डेरी एकदम नेगेटिव थिंकिंग रखता है और किसी से मिलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, और वो सेपरेट रहता है समाज से और एकदम लोनली अपने आप को रखता है। तो लेकिन जब वो उनसे मिलता है, नहीं किससे मिलता है, मिस्टर लैम से मिलता है। मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी को रियलाइज होता है कि ह्यूमन की जो वैल्यू होती है वो किसी के फेस से नहीं बल्कि अंदर की सोच से होती है। अगर इंसान अंदर से कैसा है इस चीज पे होता है, और किसी भी इंसान की डिसएबिलिटी उसकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। ये बातें भी उसको रियलाइज होता है मिस्टर लैम से मिलने के बाद। मतलब किसी भी इंसान की जो डिसएबिलिटी है उसकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता। ये बात मिस्टर लैम से मिलने के बाद जेरी को रियलाइज होती है ये बातें। तो देखते हैं और फिर उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो लेसन का नाम जैसे हमने पहले बता दिया, ऑन द फेस ऑफ इट, राइटर है सुजान हिल। और तो कहानी में ध्यान दीजिएगा, हेट्रेड इज अ वर्स फॉर्म ऑफ एसिड बिकॉज इट बर्न्स द इनसाइड। ध्यान दीजिएगा, जो नफरत होती है, जो घृणा होती है, वो एसिड का वर्स फॉर्म है। जो नफरत है वो एसिड का बदतर रूप है। घृणा करना, नफरत करना, वो बदतर रूप है एसिड का। बिकॉज इट बर्न्स द इनसाइड। एसिड तो तुमको बाहर से जलाती है, एक्सटर्नल, लेकिन जो हेट्रेड है, नफरत, वो तुमको अंदर से ही जला के खत्म कर देती है, अंदर ही अंदर तुमको मार डालेगी। तो एसिड तो आपको बाहर से बर्बाद करेगी, लेकिन नफरत जो है इंटरनली तुमको खत्म कर देगी। तो जो नफरत है वो एसिड का बदतर रूप है, वर्स फॉर्म है, एकदम बदतर रूप है एसिड का, नफरत, क्योंकि ये अंदर से तुमको जला देती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जेरी, ए बॉय, जो कि एक लड़का है 14 साल का, 14 ईयर्स का है, वो पीड़ित है या उसको कष्ट है फ्रॉम एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मतलब हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है डेरी, जो कि 14 साल का बच्चा है। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते हैं। ड्यू टू, के कारण, हिज अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे की वजह से लोग उससे डरते हैं। विच वॉज बर्न्ड बाय एसिड, जो कि एसिड के द्वारा पूरा जल गया था, उसका फेस एसिड के द्वारा जल गया था। इस वजह से लोग उससे डरते थे, क्योंकि फेस उसका अगली था और एसिड से जल गया था। बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न्ड होती है, ना पसंद हो बर्न्ड भी लिख सकते हो, बर्न लिख के ईडी लगा दो, बर्न लिख के ईडी लगा दो, बर्न, वो भी ठीक है। तो जो कि एसिड के द्वारा उसका पूरा फेस जल गया था, जिससे भद्दा हो गया था, इसलिए लोग उससे डरते थे। डेरी मीट्स मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम से मिलते हैं इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में। ही थॉट,
that there was nobody in the garden, उसको लगा कि गार्डन में कोई नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिए, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकिंग रखता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, एकदम लॉनली अपने आप को रखना चाहता है। इसको पता था कि बाग में कोई नहीं है, तभी वो एंट्री मार देता है। लेकिन जब वो देखता है तो वहां पर मिस्टर लैम मौजूद थे। तो चलिए, he thought that there was nobody in the garden, उसने सोचा कि बागीचे में कोई नहीं था। So he entered, इसलिए उसने प्रवेश किया गार्डन में। By climbing on the wall, वॉल के ऊपर चढ़ करके वो एंट्री कर देता है। मेन गेट से नहीं आया है, बल्कि दीवार फांद कर आया है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल। और एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी डाउट ना रखिएगा, क्योंकि ये यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथ्स क्लास है। यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो एकदम प्रॉपर और सुटेबल जानकारी और ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप कहीं पे भी जाओगे, एक ही आंसर में 2-4 एरर तुरंत मिल जाएगा। ये आंसर एकदम परफेक्ट रहता है। जहां पर अब जैसे आपको लगा कि इंटर्ड, हमने कहा सो ही इंटर्ड, अब आपको ध्यान रखना है कि इंटर्ड के बाद नो प्रपोजिशन, इंटर्ड के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो आप इस सब चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट क्लास है। अब इससे बढ़िया क्लास आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सो ही एंटर्ड द गार्डन, इसलिए गार्डन में एंट्री करता है बाय क्लाइंबिंग, चढ़ करके ऑन द वॉल, दीवार पर। अब यहां मैंने ऑन लगाया, ओवर नहीं लगाया, क्योंकि ओवर का मतलब लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा क्लाइंबिंग ऑन द वॉल। अब इन चीजों को जरा ध्यान देखिएगा, बाकी आंसर है 4-5 गलती हम तुरंत निकाल देंगे, कोई भी कहीं का भी आंसर है, कोई किताब हो 2-4 गलती डेली निकलेगी। लेकिन यही एक बेहतरीन क्लास है आपकी, जहां एक भी एरर आपको मिलने वाला नहीं है। अब मैंने क्लाइंबिंग ऑन द वॉल लगा दिया। क्लाइंबिंग ओवर द वॉल क्यों नहीं किया? देखिए, क्योंकि क्लाइंबिंग ऑन द वॉल उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, उसकी बॉडी टच कर रही है उसके ऊपर से बैठ के, तब वो क्लाइंब करके जा रहा है। बाकी क्लाइंबिंग ओवर हो जाएगा। अब मान लो ओवर कब होगा? जब उस दीवार को बिना छुए हुए वो जंप कर जाए, बिना छुए हुए। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का या कोई टूल्स लेकर समझ लो वो उसके दम पर जंप मार दे और वन साइड से अदर साइड चला जाए, तब तो मैं क्लाइंबिंग ओवर लगा दूंगा। लेकिन इसलिए मैंने क्लाइंबिंग ऑन लगा दिया, तो मतलब वो चढ़ा होगा दीवार के ऊपर, पूरा उसके ऊपर चढ़ गया होगा, फिर उसके बाद वो जंप किया, इसलिए मैंने क्लाइंबिंग ऑन लगा दिया। और क्लाइंबिंग ओवर है, एक साइड से दूसरी साइड बिना टच किए। कोई बंदा इधर है और दूसरी साइड आ रहा है, उसको बिना टच किए, तो क्लाइंबिंग ओवर हो गया। अब कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगा, कोई टूल्स लेगा, कोई इक्विपमेंट लेगा, कोई लकड़ी वगैरह, डंडा वगैरह लेगा, जिससे एक साथ जंप मार के दूसरी साइड आ गया, तो क्लाइंबिंग ओवर हो सकता है। तो चलिए इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। क्लाइंबिंग ऑन द वॉल। अब मिस्टर लैम के बारे में देख लीजिएगा। अभी मैंने डेयरी के बारे में बताया। मिस्टर लैम वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन। मिस्टर लैम एक डिसेबल्ड पर्सन है, क्योंकि उनका एक पैर एंड एक आर्टिफिशियल 3 लेग है। उनका एक पैर 3 लेग है, 3 का है। ये स्पेलिंग थोड़ा करेक्शन कर लेना, LEG लेग है, LEG। हाँ, ही लॉस्ट इट इन द एक्सप्लोजन। उन्होंने पैर को खो दिया था एक्सप्लोजन में। उन्होंने अपने पैर को एक विस्फोट में खो दिया था, ऑफ वॉर, युद्ध में एक एक्सप्लोजन से उन्होंने अपने पैर को खो दिया था। मिस्टर लैम इज ए पर्सन। मिस्टर लैम एक व्यक्ति है, कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड के, वो सकारात्मक रवैया रखते हैं, सकारात्मक रवैया रखते हैं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। ही ग्रोज नॉट ओनली फ्लावर्स बट ऑल्सो वीड्स इन हिज गार्डन। देखिए, ही ग्रोज, वह उगाते हैं, नॉट ओनली, न केवल, फ्लावर्स, फूल, बट ऑल्सो, बल्कि, फिर से, ही माने वह, ग्रोज उगाते हैं, नॉट ओनली, न केवल, फ्लावर्स, फूल, बट ऑल्सो, बल्कि, वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिसको खेत से हम निकाल के फेंक देते हैं, तो फ्लावर के साथ वीड को भी उगाते थे इन हिज गार्डन, अपने बागीचे में। तो ये सब चीज जब डेरी देखता है तो उसका पूरा जो इनर व्यूज है वो सब चेंज होने लगते हैं। डेरी थिंक्स दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। और डेरी को तो लगता है कि सब लोग मुझसे डरते ही हैं, ड्यू टू हिज अगली फेस, अपने भद्दे चेहरे की वजह से। बट लेकिन मिस्टर लैम चेंजेस हिज थिंकिंग। लेकिन मिस्टर लैम उसकी थिंकिंग को पूरी तरह चेंज कर देते हैं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। मिस्टर लैम टीच हिम। मिस्टर लैम उनको सिखाते हैं, बताते हैं टू लव द पीपल, कि इंसानों से प्यार करो, एंड द थिंग्स, और चीजों से प्यार करो। इंसानों से प्यार करो और चीजों से प्यार करो, ये चीज उनको सिखाते हैं। विथ अ वाइडर सेंस, एक व्यापक समझ के साथ उनको ये सब बातें सिखाते हैं। डेरीज रिटर्न, और डेरी का जो लौटना है टू लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम के गार्डन की तरफ दोबारा लौटना जो है, वो दिखाता है दैट ही हैज चेंज्ड। क्योंकि कभी किसी से मिलता नहीं था, किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता था, लेकिन वो दोबारा जब जाता है मिस्टर लैम के पास, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी पूरा जीवन चेंज हो गया है और बिल्कुल उसके व्यूज मैच करने लगे हैं मिस्टर लैम से, और वो जीना चाहता है और सबसे मिलना चाहता है, और वो होल लाइफ को अपने चेंज कर चुका है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, वी कैन से, ठीक है, चलिए, वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक,
ये माने नहीं रखता है कि आप देखने में कैसे हैं, आप ये माने नहीं रखता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं और किस तरीके से हैं। इट इज व्हाट यू आर इनसाइड। यहां पर मैंने लिखा है इनसाइड, उस पर ध्यान रखिएगा जी, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहां पर लिखा हुआ है इनसाइड, जो कि मैं पूरी स्पेलिंग यहां पर लिख दे रहा हूं, व्हाट यू आर इनसाइड। देखिए, इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये कोई माने नहीं रखता कि आप लुक कैसा है आपका, आप दिखते कैसे हैं। इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, बल्कि माने ये रखता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं। ये लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन की वैल्यू होती है उसके थॉट्स, उसके विचार कैसे हैं, इस पे हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। तो ये पूरा मैसेज है हमारे चैप्टर का। अब हम आपको शॉर्ट आंसर्स की तरफ लेकर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम शॉर्ट आंसर्स को कर पाएंगे कि नहीं। शॉर्ट आंसर्स, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टेक्ट। ठीक, ये सब मान लो शॉर्ट आंसर आ रहे हैं आपके सामने। भाई मिस्टर लैम्ब कौन थे, कैसे डेयरी उनके कॉन्टेक्ट में आया, या हु वाज मिस्टर लैम्ब कौन थे, हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेयरी उनके गार्डन में कैसा गया, हाउ वाज मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल पर्सन, मिस्टर लैम्ब कैसे एक डिसेबल पर्सन थे, या व्हाट हैपेंड टू हिम, उनके साथ क्या हुआ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप देखिएगा, आंसर देखिए। अब आप आंसर क्या देखें, सब वही लॉन्ग आंसर से ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। बहरहाल मैं समझा दे रहा हूं, दिखा दूंगा। देखिए आंसर, मिस्टर लैम्ब वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन, मिस्टर लैम्ब एक विकलांग व्यक्ति थे। एन आर्टिफिशियल टिन लेग, उनका एक आर्टिफिशियल टिन लेग था, उनका एक आर्टिफिशियल टिन लेग था। ही लॉस्ट इट इन द एक्सप्लोजन ऑफ वॉर, और उन्होंने इसको एक एक्सप्लोजन, विस्फोट में खो दिया था युद्ध के। मिस्टर लैम्ब इज ए पर्सन, मिस्टर लैम्ब एक व्यक्ति है पॉजिटिव एटीट्यूड के। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड माने सकारात्मक रवैया, ऐसे विचारों के व्यक्ति हैं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। डेयरी मीट्स मिस्टर लैम्ब, डेयरी जो है मिस्टर लैम्ब से मिलता है इन हिज गार्डन, उनके बागीचे में। ही थॉट दैट देयर वाज नोबडी, उसको लगा कि वहां पर कोई नहीं था, इन द गार्डन, बागीचे में। सो ही एंटर्ड द गार्डन, इसीलिए वो बागीचे में गया। बाय क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार को पार करके, दीवार पर चढ़ करके, इसलिए वो वहां पर गया। तो अब आप यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। ये देखिए आंसर यहां से आपको दिख रहा होगा। अब आप ये देखेंगे, मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल्ड पर्सन, यहीं से मैंने पूरा एक साथ कॉपी कर लिया। मिस्टर लैम्ब वाज अ डिसेबल्ड पर्सन, आर्टिफिशियल टिन लेग, ही लॉस्ट इट इन द एक्सप्लोजन ऑफ वॉर, मिस्टर लैम्ब इज ए पर्सन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो सब इसी में से है। फिर बाकी आंसर मैंने इधर से लिख लिया, यहां से ले लिया। डेयरी मीट्स मिस्टर लैम्ब इन हिज गार्डन, ही थॉट that there was nobody in the garden, so he entered the garden by climbing on the wall। ये दो लाइन मैंने इधर से ले ली और फिर दो लाइन मैंने इधर से ले ली और मेरा एक आंसर डेवलप हो गया। कहने का मतलब आपको सब समझ में आ रहा है, जो भी हम कर रहे हैं यहीं से कर रहे हैं। आपको जो भी आंसर लेना है इसी में से मिल जाएगा। Who was डेयरी, डेयरी कौन था, what was his problem, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, how old was डेयरी, डेयरी की उम्र कितनी थी, why people were afraid of him, लोग उससे क्यों डरते थे, how was डेयरीज फेस बोया, एक साइड का चेहरा कैसे जल गया, इत्यादि। कोई भी क्वेश्चन है तो आप समझ लो आंसर मैंने वहीं से लिया है, आंसर हमने वहीं से लिया है। अब देखिए, डेयरी कॉमा अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स, डेयरी जो कि एक लड़का था 14 साल का, सफर्स माने पीड़ित है, कष्ट उठाता है, फ्रॉम एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना है। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते हैं, ड्यू टू के कारण, ही उसके अगली भद्दे चेहरे की वजह से, विच जो कि वॉज बॉर्न्ड बाय एसिड, विच ये चेहरे के लिए लगा हुआ है, जो कि जल गया था किसके द्वारा, एसिड के द्वारा। तो डेयरी एक 14 साल का बच्चा है, पीड़ित है, कष्ट उठाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, हीन भावना से का कष्ट उठाता है या पीड़ित है, लोग उससे डरते थे, ड्यू टू माने के कारण, उसके भद्दे चेहरे की वजह से, विच वॉज बर्न बाय एसिड, जो कि एसिड से जल गया था। हमने यहीं से ले लिया डेयरी, ये आंसर यहां से। डेयरी अ बॉय ऑफ 14 ईयर्स सफर्स फ्रॉम एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम ड्यू टू हिज अगली फेस विच वॉज बर्न बाय एसिड। यहां से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और बन गया आपका आंसर। आप कुछ भी करेंगे आंसर आपका यही सब बनेगा, आप चाहे जैसे करें। सब एक लॉन्ग है तो सारा शॉर्ट आपका लर्न है, कोई जरूरत ही नहीं है अननेसेसरी और मेहनत करने की। हाउ वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, डेयरी कैसे प्रभावित हो गया मिस्टर लैम्ब से। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेयरी, मिस्टर लैम्ब ने कैसे मोटिवेट किया, उसको किस तरीके से प्रोत्साहित किया डेयरी को। व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम्ब गिव टू अवॉइड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेयरीज माइंड, उसने डेयरी के माइंड का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको कैसे अवॉइड किया मिस्टर लैम्ब ने, या कौन कौन सा एग्जांपल दिया मिस्टर लैम्ब ने डेयरी को
कि वो फील करे ही इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज और ऑल अदर, कि जैसे डेयरी तुम इंपॉर्टेंट हो वैसे सब इंपॉर्टेंट है, जैसे बाकी लोग इंपॉर्टेंट है वैसे डेयरी तुम भी हो। ऐसा मत सोचो कि बाकी लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारा एक साइड फेस बंट हो गया, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हो, भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा शरीर दिया है, ऐसा नहीं है तुम किसी काम के नहीं हो। व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ? ग्रोइंग लाइफ के विषय में मिस्टर लैम ने क्या एग्जांपल दिया डेयरी को, इत्यादि। कोई भी क्वेश्चन हो, अब आप ध्यान दीजिएगा। मिस्टर लैम इज ए पर्सन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। मिस्टर लैम एक व्यक्ति हैं जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। वो उगाते हैं ना केवल फ्लावर बट ऑल्सो, बल्कि वीड्स, बट ऑल्सो माने होता है बल्कि क्या उगाते हैं? वीड्स को भी उगाते हैं, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। डेयरी थिंक्स दैट, डेयरी सोचता है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग मुझसे डरते हैं, ड्यू टू हिज अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे की वजह से। बट मिस्टर लैम चेंजेस हिज थिंकिंग, लेकिन मिस्टर लैम उसके विचारों को बदल देते हैं टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। मिस्टर लैम टीच हिम टू लव द पीपल, मिस्टर लैम उसको सिखाते हैं कि लोगों से प्यार करो, एंड द थिंग्स, और चीजों से, विथ अ वाइडर सेंस, एक व्यापक समझ से ये सारी बातें उनको समझा देते हैं डेयरी को। और डेयरीज रिटर्न, डेयरी का लौटना ये बात साबित कर देता है। लैम्स के गार्डन में जो लौटना है डेयरी का, ये दिखाता है कि ही हैज चेंज, कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये इन्हीं लाइनों में फिर लिख देंगे, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद वी कैन से, हम कह सकते हैं, हेट्रेड इज अ वर्स फॉर्म, नफरत या घृणा जो है बदतर रूप है एसिड का, क्योंकि इट बर्न्स, क्योंकि ये जला देती है, द इनसाइड, इंसान को अंदर से जला देती है। हेट्रेड इज अ वर्स फॉर्म, नफरत या घृणा जो है एक भद्दा रूप है एसिड का, बिकॉज इट बर्न्स द इनसाइड, क्योंकि लोगों को अंदर से जला देती है। और ये बदतर रूप है क्या? नफरत, घृणा, किस चीज का? एसिड का। वर्स माने बदतर, फॉर्म माने रूप है, जो कि इंसान को अंदर से जला देती है। तो इस तरीके से ये सारे आंसर्स हमने आपको बताए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वंदे भारत चैनल में जाइए, पूरा क्लास 12 का एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पे कनेक्ट रहिए। बाकी सारे ग्रामर पोर्शन और जो अन्य चीजें हैं, अनचीन, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग और बाकी जो चैप्टर्स अभी लेफ्ट है, वो बहुत जल्दी ही आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।